कमीशन बना वो 4 राज्यों की रिपोर्ट के ऊपर पूरे देश का फैसला हुआ और पूरे देश की जनगणना जो पैरामीटर 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जातियों के आधार पर जो निर्णय लिए गए, पिछड़े किसे कहते हैं, उसी के आधार पर तमाम राज्यों की लिस्ट बनी। हमारे पास जाटों के लिए 7 आयोग बने। उसी संविधान के तहत सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन उत्तर प्रदेश में हुकम सिंह आयोग, दिल्ली में लोढ़ा कमीशन, हरियाणा में गुरनाम सिंह आयोग और इसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलग अलग आयोग बने। और सबकी रिपोर्ट में जाट को बहुत पिछड़ा हुआ बताया गया। जो दलित जातियां थी कहीं कहीं पर उनसे कंपेयर किया गया, उनसे भी आप पिछड़े हुए पाए गए। आंकड़े कहते हैं, आप लोग अपनी चौधराहट में रहो, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि आपकी हालत बहुत दयनीय है। जब 4 स्टेट के सर्वे के ऊपर देश भर में आरक्षण लागू हो सकता है, तो जाटों के 7 स्टेट के सर्वे के ऊपर जाटों का आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता? ऐसी क्या उसमें अड़चन आ रही है, ये बताने का काम किया गया। 1.5 घंटा वार्ता हुई और 1.5 घंटे में तमाम तर्क हाजी यामीन जी यहाँ हैं अभी, और तमाम लोग, चौधरी उम्मेद सिंह जी, सबने अपने विचार रखे और निश्चित रूप से हमने अपना पक्ष कामयाबी से रखने के लिए सब लोग अपनी कामयाबी से पक्ष रखा गया कि उसके आगे सब निरुत्तर थे। लड़ाई कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में है। आप पे आज तक इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल का कि जब आदमी संवैधानिक लड़ाई लड़ता है तो बल का किस तरह प्रयोग करेंगे। गुजर भाइयों का जिक्र बार बार आता है। पहले एसटी में रिजर्वेशन मांग रहे थे, फिर ओबीसी, फिर अलग से 5% मांग रहे थे और फिर बदल के फिर अलग से 5% मांगने लगे ओबीसी के भीतर। यानी 2 साल मांग 3 बार बदल गई। जब नेता का विजन क्लियर ना हो, उसे ये ना पता हो हमें लेना और देना क्या है, तब हिंसा भड़कने के चांस रहते हैं। ऐसे तमाम कारण रहे और हमारे आंदोलन में जो हिसार में हमारा भाई शहीद हुआ वो पुलिस की गलती से हुआ। हमने कल बताया कि जितनी बढ़िया कौम ये है, गृह मंत्री के सामने 21 साल का जिस तरह पैसेंस हमने दिखाया, और जो तमाम बदनामियां हमें राजनीतिक लोग करते हैं कि जाट बहुत अक्कड़ है। तमाम पत्रकार भाइयों को ये गलत फहमी थी कि जाट जहां बैठ सकता है जाते ही झगड़ा करने लगता है। 14वां दिन आज चल रहा है। कहीं पूरे हिंदुस्तान में लगभग 7-8 लाख लोग हर टाइम सड़क पे होते हैं आंदोलन में 12 जगह। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई घटना नहीं हुई। 14 दिन के अंदर भी आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें जाट को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। लड़ाई पूरी मजबूती से साथ लड़ेंगे। जिन्होंने हमारे लिए काम किया, भाई सतपाल मलिक जी, हमने 5 दलों के नेताओं को बुलाया था। मेरठ की बड़ी रैली में आप में से काफी लोग उपस्थित होंगे। लोकदल से भी, भाजपा से सतपाल मलिक थे, सपा से किरण पाल जी थे। किरण पाल जी तो कल यहाँ आने से डर के रास्ते में से ही भाग के परसों अखबार में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जूते से बाहर निकलना नहीं चाहता जाट। और ईमानदारी से बसपा से गजेंद्र सिंह थे, बसपा ने भी 2009 की रैली की ईमानदारी दिखाई, पानी पे भी समर्थन किया और अब भी समर्थन किया। भाजपा ने सतपाल मलिक जी ने जब भी समर्थन किया और फिर राज्यसभा में भी समर्थन करा। समाजवादी पार्टी ने भी, किरण पाल भले ही भाग गया, उनके भी 2 आदमी आए और उनसे निवेदन किया कि वो भी लोकसभा में उठाए। हम जो राजनीतिक दल हमें समर्थन देते चले जाएंगे। कल लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, केंद्र सरकार लिख रही थी कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है जाटों की वजह से। कल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश में कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं। ये आपके शांति का परिणाम।
हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक और ताकतवर दोनों हथियार साथ साथ लेकर चलने हैं। कोई ये कहे हमारे ऊपर जुल्म ढाएगा तो ताकत का हथियार हमारे हाथ में है। हमारी बलकटियां, हमारे फावड़े, हमारे भाले कहीं जंग नहीं खाए, रोजाना इस्तेमाल होते हैं खेतों में। लेकिन जब तक हमारे साथ शांति, उससे कई गुनी शांति हम रखेंगे। हमारे साथ ताकत का इस्तेमाल, दुगनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आंदोलन सफलता की ओर है। आगे के जो निर्णय लिए गए हैं, हमने मथुरा रिफाइनरी को चेतावनी दी थी, आज उसका अंतिम दिन था। कल से ही इतना बड़ा डर बैठ गया, 350 ट्रक तारकोल के रोजाना मथुरा रिफाइनरी से निकल सकते।